सर्दियों की एक शाम थी। सूरज ढल चुका था और शहर की हलचल धीमी हो गई थी। आरव अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था, चाय का कप हाथ में लिए। उसका चेहरा थका हुआ और आंखों में गहरी उदासी थी। आज फिर उसे अपनी जिंदगी बेमानी लग रही थी। आखिर ऐसा क्यों है कि जब भी मैं किसी से उम्मीद करता हूँ, वही मुझे चोट पहुंचा देता है? आरव ने खुद से कहा। चाय के कप से उठती भाप उसके उलझे हुए ख्यालों को छूने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। शायद मैं ही गलत हूँ, उसने बड़बड़ाया। तभी उसे अपनी बचपन की दोस्त सिया की याद आई। सिया, जो हमेशा कहती थी, आरव, कोई भी इंसान पूरी तरह सच्चा नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई तुम्हें दर्द न देना चाहे, वही सच्चा है। आरव ने झिझकते हुए सिया को फोन किया। घंटी बजती रही, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। क्या सिया भी बदल गई? ये सोचकर आरव का दिल और टूट गया। कुछ देर बाद फोन की घंटी बजी। सिया का नाम स्क्रीन पर चमका। उसने फोन उठाया और बिना किसी औपचारिकता के पूछा, कहाँ थी तुम? इतने दिनों से कोई बात नहीं की। उसकी आवाज में हल्का गुस्सा और गहरी उदासी थी। सिया ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या हुआ आरव, सब ठीक है ना? आरव का गुस्सा फूट पड़ा। सब ठीक नहीं सिया, कुछ भी ठीक नहीं है। लोग, रिश्ते, उम्मीदें, सब झूठ है। हर कोई अपनी फिक्र में है। मैंने सोचा था कि तुम कम से कम। सिया ने उसकी बात बीच में ही काट दी। आरव, सांस लो। ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है? आरव ने अपनी तकलीफें, उदासियां, सब कुछ सिया के सामने उड़ेल दिया। उसकी उम्मीद थी कि सिया उसे समझेगी, उसे कोई रास्ता दिखाएगी। सिया ने एक लंबी सांस ली और बोली, आरव, ये दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। हर किसी की अपनी लड़ाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा दर्द छोटा है। हाँ, लोग तुम्हें पूरी तरह नहीं समझ सकते, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि कोई परवाह नहीं करता। अगर तुम अपनी उदासी खुद नहीं संभालोगे, तो और कौन करेगा? आरव चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सिया ने फोन पर ही उसे शांत करने की कोशिश की। देखो आरव, सिया ने कहा, दर्द को बाहर निकालना जरूरी है, लेकिन सही जगह और सही समय पर। और सबसे पहले खुद को समझो। कोई और तुम्हारा सारा दुख नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें सहारा जरूर दे सकता है। उस रात आरव ने महसूस किया कि शायद सिया सही कह रही थी। उसे अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी होगी। हाँ, सच्चे साथी की तलाश अधूरी रह सकती है, लेकिन सच्चे रिश्तों को संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। अगले दिन सुबह आरव ने खुद से वादा किया, मैं खुद को हल्का करूंगा, लेकिन दूसरों पर बोझ बनकर नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाकर। उदासी का हल शायद दूसरों के पास नहीं, खुद के अंदर ही छिपा होता है।